वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर 2025 और 18 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कब और कहाँ आयोजित होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में रक्षा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और आज है, आपको पता है, दीपावली का त्यौहार आ चुका है नज़दीक और आज है धनतेरस। तो सभी साथियों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा नई दिल्ली में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? अश्विनी वैष्णव। 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को दिया जा चुका है। भारत को किस वैश्विक निकाय के लिए 2026 से 28 की अवधि के लिए निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया गया? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। किस फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया? वो है लियोनेल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 102वें स्थान पर। एशिया एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 13 पदक। भारतीय नौसेना और कोरियाई गणराज्य की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास क्या नाम से जाना जाता है? इन ROKN के नाम से। DRDO ने कितनी ऊंचाई से मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? वो है 32,000 फीट की ऊंचाई पर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। डेली आपको जो अपनी करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको टेस्ट भी मिल जाता है। और ये आपके लिए प्रताप क्लासेस ऐप में आपके लिए हैप्पी दीपावली का शुभ अवसर का त्यौहार है। तो इसी के अवसर पर प्रताप क्लासेस ऐप में जितनी भी अपनी करंट की जो टेस्ट सीरीज है उन सभी पर 50% का ऑफ आपको दिया जा चुका है। कल से ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है और ये रहेगा आपके लिए 24 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर तक है जो है 50% का ऑफ रहेगा सभी टेस्ट सीरीज पर। कोई भी साथी अगर कोई सूचना लेना चाहे तो इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके आप कोई भी जो है समस्या का पूछ सकते हो। तो ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके 50% का ऑफ का फ़ायदा उठाएं। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें क्या करना है आपको? प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। तो ये अभी इस पर दीपावली का ऑफर चल रहा है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो प्रताप क्लासेस के एप्लीकेशन पर। तो स्कूल व्याख्याता के लिए एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी और इसको आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने 18 अक्टूबर 2025 IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कब और कहाँ आयोजित हुई है? हालांकि अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको 2 दिन पहले भी करवाया है, तो इससे कुछ बातें और जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा दोबारा आज और करवाने जा रहा हूँ। तो ये IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 कब और कहाँ आयोजित हुई? तो ये 9 से लेकर 15 अक्टूबर है अबू धाबी के अंदर। यहाँ पे 9 से 15 अक्टूबर अबू धाबी में विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जा चुका है। देखो डिटेल। अब इसके अंदर IUCN विश्व कांग्रेस 2025 के जो प्रमुख निष्कर्ष है वो क्या क्या रहे? इसके अंदर पहला आपको याद रखना है कि भारत ने 2025 से 30 के लिए एक 5 वर्षीय रोड मैप की घोषणा की है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर रेड लिस्टिंग प्रणाली तैयार की जाएगी। इसके अंदर पहला पॉइंट तो ये है कि एक 5 वर्षीय रोड मैप की घोषणा की गई है, जिसमें क्या है कि रेड लिस्टिंग प्रणाली तैयार की जाएगी। दूसरा है तमिलनाडु के पालक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी जा चुकी है। दूसरा है ये, अब मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ, इसके अंदर घोषणा हुई है तमिलनाडु के पालक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता। तीसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक डॉक्टर सोनाली घोष को कैंटन R मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट तो वैसे तो मैंने आपको अलग से करवाई दिया है, लेकिन इसकी घोषणा भी यहाँ पर हुई है। उसके बाद IUCN ने पहली बार आदिवासी जनों का विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी
की है। यानी कि ये जो कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ है उसके अंदर पहली बार आदिवासी जनों का विश्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की जा चुकी है। तो ये 4 पॉइंट है जिनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये मुख्य बातें हैं 4। बाकी ये याद रखना भी 9 से 15 अक्टूबर है अबू धाबी के अंदर इसका आयोजन किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? ये ताज़ा रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर भारत की रैंक अब आ चुकी है 85वें स्थान पर। कौन से स्थान पे आ चुका है? 85वें स्थान पे आ चुका है। इससे पहले भारत था 77वें स्थान पर, उससे पहले था भारत 80वें स्थान पर। ठीक है, ये अलग अलग रैंकिंग है। ये लगभग 3 से 4 महीने में रैंकिंग फिर दोबारा जारी हो जाती है। तो इससे पहले 77 थी, फिर 80 और उसके बाद में अब भारत आ चुका है वापिस 85वें स्थान पे। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 सबसे टॉप पे है। सिंगापुर ने पुनः पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके नागरिक 193 देशों में वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। यानी कि 193 देशों में वीज़ा मुक्त है। सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत 5 स्थान गिरकर 85वें स्थान पर आ चुका है। भारत के पासपोर्ट धारक अब 57 देशों में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। 57 देशों के लिए बिना वीज़ा के भारतीय है वो यात्रा कर सकते हैं। दक्षिणी कोरिया और जापान है दूसरे और तीसरे नंबर पे, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार सबसे टॉप 10 में बाहर होकर 12वां स्थान प्राप्त किया है। यानी कि इससे पहले अमेरिका टॉप 10 में चलता था, लेकिन अब की बार भारत अमेरिका है वो 12वें स्थान पर आ चुका है। तो याद रखना, भारत आ गया 85वें स्थान पे, सिंगापुर है सबसे टॉप पर और अमेरिका है 12वें स्थान पे। अगला प्रश्न देखो, भारतीय मूल की जानी मानी कुचिपुड़ी डांसर अरुणिमा कुमार को किस सम्मान से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नवाजा गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारतीय मूल की जानी मानी कुचिपुड़ी डांसर है ये अरुणिमा कुमार। तो इनको किस सम्मान से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नवाजा गया? तो ये सम्मान है ऑनरेरी ब्रिटिश एम्पायर मेडल से। किससे? ऑनरेरी ब्रिटिश एम्पायर मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल की है ये कुचिपुड़ी डांसर अरुणिमा कुमार, जिनको क्या है ऑनरेरी ब्रिटिश एम्पायर मेडल से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो सम्मान प्राप्तकर्ता अरुणिमा कुमार, नृत्य शैली है कुचिपुड़ी, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अवार्ड का नाम ऑनरेरी ब्रिटिश एम्पायर मेडल से प्रदान करने वाले किंग चार्ल्स तृतीय है ब्रिटेन के। विशेष उपलब्धि, यह सम्मान पाने वाली पहली कुचिपुड़ी डांसर बनी है। याद रखना, पहली कुचिपुड़ी डांसर है ये। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य विशेषकर कुचिपुड़ी को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना, ये इसका मुख्य रूप से अवार्ड है। तो शास्त्रीय नृत्य के रूप में इनको ये अवार्ड दिया गया है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने मोरक्को में रक्षा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने मोरक्को के अंदर रक्षा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? मोरक्को के अंदर। अब याद रखना, विशेष तौर से भारत मोरक्को रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र 23 सितंबर 2025 को मोरक्को के बेरेकिड में इस अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। क्योंकि गजब का प्रश्न, इसलिए हम आपको बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं। तो 23 सितंबर 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देल लतीफ लोदी ने इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। यानी कि 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को की यात्रा पर रहे, तो वहाँ पे क्या है, रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। तो वहाँ पे कौन थे? मोरक्को के रक्षा मंत्री। यह सुविधा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई है। महत्व, अफ्रीका में यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा रक्षा क्षेत्र में स्थापित पहला संयंत्र लगाया गया है। ये गजब का प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अफ्रीका के अंदर किसी भारतीय निजी कंपनी है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, उसने क्या है रक्षा क्षेत्र में स्थापित पहला संयंत्र लगाया। कहाँ पे? मोरक्को के अंदर। तो ये गजब का प्रश्न है भी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अंडानी ग्रुप सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कितनी लंबी रोपवे का निर्माण कर रहा है? ये वैसे तो मैंने आपको कई महीनों पहले करवाया था, लेकिन अब इसके हाथ में आ गया। अंडानी ग्रुप ने इसका जो पूरा जो कार्यभार है वो अपने हाथ में ले लिया है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो अंडानी ग्रुप ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कितनी लंबी
रोपवे का निर्माण कर रहा है, तो ये है 12.9 किलोमीटर। क्या बात है। अभी अब क्या है, कोई वह पैदल यात्री जो यात्री वगैरह जाते हैं ना, तो उनको क्या है कठिन रास्तों से बहुत परेशानी होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। अब इससे क्या होगा, 12.9 किलोमीटर ये चलेगा, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक यात्रा करवाएगा, 12.9 किलोमीटर तक। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो परियोजना का नाम सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना, निर्माणकर्ता अंडानी एंटरप्राइज लिमिटेड। लंबाई रहेगी 12.9 किलोमीटर तक। एशिया की सबसे लंबी रोपवे में से एक है ये। सोनप्रयाग से केदारनाथ उत्तराखंड पहले लगभग घंटे लगते थे 9, जो ट्रैकिंग द्वारा चलते थे। अब इसके अंदर जो टाइम लगेगा वो लगेगा सिर्फ 36 मिनट रोपवे द्वारा, और लागत रहेगी 4081 करोड़ रुपए। तो याद रखना, पहले लगते थे 9 घंटे लगभग, और अब इसके द्वारा यात्रा हुई ना तो 36 घंटे लगेंगे। और ध्यान रखना, ये अभी स्टार्ट नहीं होगा, अभी इसके अंदर कम से कम 5 वर्ष लग जाएंगे इसको तैयार होने में। 5 वर्ष लगेंगे, 5 वर्ष बाद में जाके ये तैयार होगा, उसके बाद में आप यात्रा कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया तरीके से। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की थीम क्या है? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 चला था, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चला था ये। तो इसकी थीम क्या है? स्वच्छोत्सव। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्वच्छोत्सव। ये है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की थीम। तो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का शुभारंभ 17 सितंबर 2025 को किया। यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को चला था, यानी कि 17 सितंबर को शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 2025 तक चला। मुख्य बात आपको याद रखनी है इसकी थीम। इस वर्ष की थीम है स्वच्छोत्सव, जिसका अर्थ है स्वच्छता को एक उत्सव के रूप में मनाना। तो याद रखना, जिसका अर्थ है स्वच्छता को एक उत्सव के रूप में मनाना, ये है स्वच्छोत्सव। ये अब की बार इसकी थीम में रही है। सितंबर 2025 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है? ये है आपके लिए इकोनॉमी का क्वेश्चन, गजब का है। सितंबर 2025 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा है वो हो चुका है 32.15 अरब अमेरिकी डॉलर। कितना हो चुका है? 32.15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। ये अगस्त में पहले कम था, अब सितंबर के अंदर ज़्यादा हो चुका है। तो भारत का वस्तु व्यापार घाटा सितंबर 2025 के वस्तु व्यापार घाटा सितंबर 2025 में बढ़कर 32.15 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच चुका है, यानी कि पिछले 11 महीनों में सबसे अधिक है ये 32.15। निर्यात की बात करें तो सितंबर 2025 में था 36.38 अरब डॉलर और अगस्त 2025 में था 35.10 अरब डॉलर। ये था आंकड़ा निर्यात का। और उसके बाद में आयात की बात करें तो सितंबर में था 68.53 अरब डॉलर और अगस्त 2025 में था 61.59 अरब डॉलर। सितंबर में ये इतना था और अगस्त में इतना था। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 के अंत में कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ है 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। ये लाइन तो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाई है। और भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार देश है ना वो अमेरिका है, ध्यान रखना। तो इसलिए क्या है, भारतीय जो उत्पाद है ना उस पर 25% से बढ़ाकर अब को 50% कर दिया। सभी पर नहीं किया है, कई भारतीय ऐसे उत्पाद है जिन पर 25 से बढ़ाकर उन्होंने 50 टैरिफ कर दिया है। तो ये आंकड़े याद रखना है भाई, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करे उसके लिए ये आंकड़े अच्छे तरीके से आएंगे। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। भारतीय क्रिकेट ने सितंबर 2025 के लिए अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी महीने के खिलाड़ी के रूप में चुना गया। यानी कि आईसीसी हर महीने क्या है प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता चुनती है। तो अब की बार अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को चुना गया है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जो कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास आएगी उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इनकी। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस विदेशी नेता को इजराइल ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। इसको दी गई है डोनाल्ड ट्रंप। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब किस शहर में बनाया जाएगा?
हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल एक साथी ने कहा कि सर आप जो मंथली पीडीएफ तैयार करते हो उसके अंदर आपको नानक क्लासेस की तरह अलग अलग आप खेल खिलाड़ी, पुरस्कार, चाहे कोई चर्चित व्यक्ति है, चर्चित स्थान है, वो अलग से दिया करो। तो अब की बार ऐसा ही होगा। अब जो आगे अक्टूबर महीने की जो पीडीएफ तैयार होगी ना, उसके अंदर आपको खेल खिलाड़ी के अलग से, पुरस्कार अलग से, और जो चर्चित व्यक्ति हैं, युद्धाभ्यास, ये छोटे छोटे आपको अलग से टॉपिक वाइज अलग अलग आपको मैटर मिलेगा। तब आपको पढ़ने में आसान है हो जाएगा। तो अक्टूबर महीने की जो पीडीएफ तैयार होगी ना अब की बार, उसमें आपको ऐसा ही डाटा मिलेगा। और ये दीपावली ऑफर चल रहा है अभी, इसका फ़ायदा आप जरूर उठा लेना। और ये फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है जो लॉन्च हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की चल रही है, इस पर भी ऑफ चल रहा है। एसआई की करंट की टेस्ट सीरीज है, इस पर भी ऑफ आपके लिए चल रहा है। रीट मेंस की है, ये वीडियो की बुक है। आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पुराने पेपर भी हैं जो अब आप ले सकते हो। तो जरूर अब इसका फ़ायदा उठाएं। और दीपावली का अवसर का त्यौहार है और इस पर आपके लिए छूट चल रही है, तो इसका फ़ायदा आप जरूर उठा लें। तो ये स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है इस पर। तो ये अभी 2 दिन बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्द से जल्द इसका फ़ायदा आप जरूर उठाएं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।